वो चला हुआ था, हमें इतना नॉलेज नहीं थी। हमने कहा दीपांशु गया तो गया कहाँ, हम भागे भागे गए, भागे भागे गए। हमने जाकर देखा उस पेड़ के ऊपर। ओह, तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आए हो आप सब ठीक हो गए, तो हम बात को यहीं खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये कहानी है मेरे ही खुद के गांव की। हम लोगों के पास काफी जमीन तो है ही, आपको पता है, जिन लोगों के पास जमीन होती है उनके पास बाग भी होते हैं। तो हमारे पास आम के काफी सारे बाग है। पर आप जानते हो कि जाड़ों में ना लोग ज्यादा बाहर निकलते नहीं, और निकलते हैं तो टाइम से टाइम अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की। ठीक है, हम लोग अपने गांव गए हुए थे, जाड़ों का समय था, तो जाड़ों में तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हम जाड़ों के टाइम पर अपने जैसे ही घर से निकले, हमने कहा चलो आज आमी तोड़ कर लाते हैं। आमों को उधर आमी कहते हैं, वो जो कच्ची होती है उनको आमिया कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम सारे निकल गए। मैं था, दीपांशु था, भूमिका थी और रानी थी और उत्कर्ष था। हम पांचों जने थे और हम लोग चल दिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, हम पैदल पैदल ही चले गए। तो ये समय था 6 बजने को आ चुके थे शाम के। हमने कहा जल्दी जाएंगे, जल्दी से तोड़कर वापस आ जाएंगे। तो हम निकल तो गए, हमने तोड़ने की कोशिश भी करी। तो हमें तोड़ते तोड़ते दोस्तों 7 बज चुके थे। 7 बजे काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था, पर हमारे पास फोन हुआ करते तो फोन की लाइट से हम देख सकते थे काफी क्लियरली। पर जो नीचे पेड़ थे, मतलब जिनकी जो टेल थी वो काफी नीचे थी, और हम जिन पे से आसानी से हम तोड़ पाते, वो खेतों में बीच में थे। मतलब जो बाग था, बाग का खेत था, उसके जस्ट बीच में थे वो वाले पेड़। हमने उसके लिए हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हमें कब पता नहीं चला हम बागों के बीच में चले गए। जैसे ही हम बागों के बीच में थे, तो गांवों में कहा जाता है कि छलाबे भी होते हैं। आप लोगों को पता होगा छलाबा, जो कि एक स्पिरिट होती है, जो कि दिखती है, इंसान की कॉपी कर लेती है। वो इंसान का फेस भी रख सकती है, और वो मेरे जैसा सेम भी बन सकता है। पर उसमें एक ही चीज का अंतर होता है, वो होते हैं उनके पैर। उनके हमेशा पैर उल्टे रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि हमें लगा जैसे पेड़ पर कोई है। मैंने कहा पेड़ पर कोई है, चलो होगा कोई ना कोई पंछी वंची, बंदर बंदर। हमने इग्नोर करा और हम आम तोड़ते रहे। उसके जैसे ही पत्थर लगा, ऊपर से आवाज आई आ। मैंने कहा अबे यार ये क्या है। तो जैसे ही आगे आवाज आई हम डर गए। मैं डर गया, रानी डर गई, दीपांशु डर गया, भूमिका डर गई, और उत्कर्ष तो हमारा जानते ही हो, वो छोटा है काफी ज्यादा हम सबसे, तो वो और ज्यादा डर गया। रात की बात थी, अंधेरा होने को था बिल्कुल, और कोहरा पड़ ही रहा था। गांव गांव जो होते हैं दोस्तों, उनमें थोड़ी जल्दी कोहरा पड़ जाता है। मतलब टाइम कोई रेगुलर टाइम नहीं है कि इस टाइम कोहरा पड़ेगा, उस टाइम कोहरा नहीं नहीं नहीं, कभी भी कोहरा पड़ जाता है। तो कोहरा को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आम तो हमने लिए तोड़, हम चलने लगे। तो मैं दीपांशु से कहता हूँ दीपांशु चलो। दीपांशु कहता ठीक है भैया चलो। दीपांशु और मैं हम लोग थोड़ी आगे गए, तो हम देखते हैं दीपांशु नहीं है वहाँ। हम कहता भाई दीपांशु तो हमारे साथ ही था, कहाँ गया। वो गया तो गया कहाँ। उसके जस्ट बाद दीपांशु हमसे बहुत आगे दिखता है। मैंने कहा अरे ये दीपांशु आगे कैसे आया। जब वो था हमारे साथ बराबर में, तो वो इतनी आगे पूछा कैसे, और आगे वो पहुंचा भी तो हमने उसको आवाज मारा, तू आगे कैसे चला गया। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, चुपचाप ले जाता, क्योंकि जो छलाबे होते हैं वो बात नहीं कर पाते, सेम मतलब आवाज को कॉपी नहीं कर पाते। वो बात करता तो हम पहचान जाते। हम चलने लगे। एक साथ इत्तेफाक से मेरे पैर में ठोकर लगी, और जैसे ही ठोकर लगी मैं आगे गिरने को हुआ, तो मैंने अपने पैर की तरफ नजर की। और जैसे ही मैंने अपने पैर की तरफ नजर की, मैंने देखा कि दीपांशु के पैर उल्टे हैं। और जो मेरा हाल हुआ मैं आपको नहीं बता सकता। जब दीपांशु के पैर मैंने उल्टे देखे, मतलब उसके पैर मैंने उल्टे देखे, मैं पसीने पसीने हो गया, और अभी भी रोंगटे मेरे खड्डे हो गए उस रात को याद करके। मैंने छूटते ही रानी से कहा रानी देख ये क्या है। रानी देखती है भाई, रानी गिर जाती है। रानी कहती है दीपांशु दीपांशु, तेज तेज आवाज मारती, लेकिन दूर दूर तक दीपांशु नहीं दिखता। हम कहते दीपांशु कहाँ रह गए। हकीकत तो ये थी, जो ऊपर हमें छलावा दिख रहा था ना, वही दीपांशु था, और जो नीचे था हमारे साथ खड़ा वो छलावा था। हमें इतना नॉलेज नहीं थी। हमने कहा दीपांशु गया तो गया कहाँ, हम भागे भागे गए, भागे भागे गए। हमने जाकर देखा उस पेड़ के ऊपर, वो वहीं बेहोश था। हमने कहा अरे दीपांशु तो ऊपर चढ़ा हुआ है। हम लोग ऊपर चढ़े, मैं चढ़ा, उत्कर्ष चढ़ा, रानी हमें नीचे सपोर्ट कर रही थी कि जल्दी से चढ़ो। और हमने उसको उतारा, और वो छलावा था जो दीपांशु बन चुका, तो वो वहीं रह गया। हम उसको, दीपांशु को उतारने के बाद हमने उसको होश में लाया, थोड़ा चाटे उटे मारकर ऐसे करके उठाया उसे। जब ही वो उठा,
उठते ही वो कहता है भैया किसी ने मेरे पत्थर मारा। मैंने कहा भाई किसी ने नहीं, हमने ही मारा। वो कहता है कि भैया मैं ऊपर चढ़ा था, पता नहीं कौन था, मैं नीचे नहीं आ पाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैंने कहा है, और किसी ने फिर उसके बाद पत्थर मारा, उसके बाद मेरी आवाज निकली और मैं फिर से बेहोश हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो हम समझे कि वो छलावे ने उसको बेहोश किया था, ना कि हमने। उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि दीपांशु एक और रोना खड़ा है, वही छलावा। वो छलावा इतना डरावना था, हमने पत्थर उठाया, हमने साले के पत्थर मारा, हमने कहा भाड़ जो। वो नहीं भागा भाई, वो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, वो इतनी तेज आगे गया और पीछे आके घूम कर हमारे पीछे खड़ा होता है। जैसे ही वो हमारे पीछे खड़ा हुआ, मतलब वो हमारे आगे से पीछे, हम यू टर्न लेते हैं, हम देखते हैं अंधेरी रात, ऊपर से वो छलावे का सर। जैसे ही हमने पीछे देखा दोस्तों, हमारी क्या बोलूं आपको, मतलब इतनी ज्यादा फट चुकी थी, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कप आ रहा था पूरा, और जो उत्कर्ष था वो तो बेहोशी होने के कगार पर था। हमने लेकिन क्या करा, हमने पत्थर उठाया, फिर से उसके मारा, पर वो नहीं माना। हम वहां से भागने लगे, भागते हम पेड़ों के पीछे छिप गए। 5 मिनट हमें वहां छिपे हो गई, हम पीछे बैठे रहे, और हम पीछे बैठे रहे तो हमने यू टर्न लेके देखा कि अब गया कि नहीं, वो वहां से जा चुका था। हम बड़े सुकून में आए। जैसे ही हम सुकून में आए, हमें लगा अब सब कुछ खत्म है। उसके बाद असली कांड शुरू होता है। देखते हैं तो इस बार उत्कर्ष के पैर में खून निकल रहे थे। मैंने कहा भाई तेरे क्या हो गया? वो कहता भैया पीछे से मैं भाग रहा था, मेरे पैर में मूंछ लग गई। वो गाँव में छोटे डंडियां होती हैं, उसके पैर में घुस चुकी थी, उसने फाड़ दिया था उसके पैर को, उसके पैर में खून निकल रहे थे, समझ रहे हो आप? उसके बाद हमने उसको उठाया, हम उसको लेके भागने लगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो छलावा दीपू के रूप की जगह घुमका रूप ले चुका है। और वो घुमका मैंने कहता भैया मुझे तो ले चलो। मैंने कहा अबे तुझे कैसे ले चलो, तू तो हमसे आगे थी। हम देखते हैं, हमने तेज मार हमने पहले, हम इस बार हम उसकी बातों में नहीं आए, हमने तेज बार में घूमका, तो आगे से घूमका कहते हाँ भैया जल्दी आओ। हम कहते साला उल्लू बना रहा है। दोस्तों हम भागे, अंधेरी रात थी, काफी अंधेरी, गुप्त अंधेरी, फिर भी हम भागते रहे। हम खेतों को, बाग को खत्म ही करने वाले थे, रोड पर निकलने ही वाले थे कि वो हमारे आगे खड़ा हो गया। मुझे एक साथ ही याद आती है कि मैं छोटा वाला जो चाकू नहीं थे फोल्ड वाले, वो चाकू लेकर आया हूं आम काट के चेक करने के लिए, खट्टा है कि मीठा है, ठीक है। तो मैंने उसको निकाला पॉकेट से, मेरे इतने हाथ कांप रहे थे, वो निकालते हुए जमीन पर गिर गया, और मैं जमीन पर गिरने के बाद उसको उठाने लगा, और मैं उसको उठा ही रहा था कि वो आया, उसने मेरे लात मारी और मैं उल्टा गिरा। मैंने भाई दम लगाते हुए मैंने उसके अपने कंधे से उसके पेट में मारा, वो उल्टा गिरा। मैंने चाकू को उठाया, जैसे ही मैंने चाकू को उठाया मैंने कहा अब आजा। वो दोस्तों इतनी बुरी तरह से गायब हुआ कि हम शांति से रोड पे निकल गए। रोड पे निकलते ही हमने देखा कि चाचा टॉर्च जलाते हुए हमें देखते हुए आ रहे हैं। टॉर्च मतलब एक छोटी लाइट होती है, उसे जलाते हुए हमें देखते हुए आ रहे थे। हमने उनको बताया सब कुछ, उन्होंने कहा तुम कहा किसने था छलावे, मतलब इस रात में बाग में आने की। हमारे वो पल आज भी हमें याद है, कैसे करके हम बचे और हम घर पहुंचे। उस दिन का बात और एक आज की बात है, हम बागों में जाते भी हैं तो दोपहरी में, शाम के टाइम और सुबह के टाइम, पर कभी रात में नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप भी कहीं गाँव में रहते हो, बाग वगैरह में जाते हो, तो कभी ना जाइए अगर आपको बचे रहना है तो, क्योंकि वहाँ छलावे पे और ये नेगेटिव एनर्जीज मिल जाती हैं और दोस्तों ये कुछ भी बिगाड़ सकती हैं। तो आप सेफ रहिए, सतर्क रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और ऐसी और कहानियां मेरी CID पर है, जाकर देखिए और एंजॉय लीजिए। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करे बिना जाइएगा नहीं, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लव यू ऑल।